हेलो दोस्तों, आइए चलते हैं एक नए टॉपिक लेकर के। इस टॉपिक के अंतर्गत हम देखेंगे लेंस से संबंधित विभिन्न राशियों में अंतर संबंध और साथ ही लेंस सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। आवर्धन क्षमता क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे और लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस किससे मापा जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पास एक अवतल लेंस का चित्र बनाया हुआ है जो आप समझ पा रहे होंगे। और इस रेखा चित्र में एक वस्तु है ना, जो ग्रीन कलर में आपको दिखलाई पड़ रही है। वस्तु जो है उसका प्रतिबिंब यहां पास बन रही है दोस्तों, आपको देखने को मिल रही होगी। तो यह प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? यह प्रतिबिंब बन रहा है यहां पास छोटा, और छोटा के साथ साथ क्या बन रहा है? सीधा बन रहा है। इस प्रकार से आपको दिखलाई पड़ रही है। अब इसमें कुछ चिन्ह पर पाटी होती है दोस्तों। तो चिन्ह पर पाटी के अंतर्गत क्या होता है? अगर कोई प्रतिबिंब जो है ना, कोई प्रतिबिंब इसके बाएं साइड बनता है लेंस के, तो लेंस के बाएं साइड बनने वाले प्रतिबिंब का जो है मान हम लेते हैं माइनस में। उसी प्रकार से अगर दाएं साइड बनता है तो उसको जो है हम लेते हैं प्लस में। उसी प्रकार से ये जो है आपको दिखलाई पड़ रही है दोस्तों, ये मुख्य अक्ष है। इस मुख्य अक्ष के अगर ऊपर कोई प्रतिबिंब की रचना हो रही ना, तो उसका मान जो है हम ले लेते हैं प्लस में। और इसके नीचे अगर प्रतिबिंब की रचना हो रही है उस समय उसका मान हो जाता है माइनस में। इसी के अंतर्गत कुछ अचर राशियां और चर राशि। तो अचर राशि ऐसे होते हैं दोस्तों जिनके मान जो है परिवर्तन नहीं होते, और चर राशियां जो है ऐसी होती हैं जिनके मान जो है समय समय पर और अलग अलग लेंसों के लिए परिवर्तित होते रहता है। तो देखिए कौन कौन से अचर राशि हैं और कौन से चर राशि। अचर राशि के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा लेंस की फोकस दूरी। तो एक लेंस जो है उस लेंस का फोकस दूरी कभी बदलता नहीं है। अगर आपने कोई लेंस लिया हुआ है तो उसका फोकस दूरी जो क्या होगी? निश्चित होगी। उसी प्रकार यह अचर राशि के अंतर्गत आएगा। लेंस की वक्रता त्रिज्या ये भी नहीं बदलेगी दोस्तों। वस्तु की लंबाई, अगर आपने एक वस्तु लिया हुआ है 10 सेंटीमीटर का, अब उस वस्तु की लंबाई तो नहीं बदलेगी। आपने एक बार जो वस्तु लिया है उसकी लंबाई नहीं बदल सकती है ना। वैसी लेंस की क्षमता, अब उस लेंस का जो पावर जितना होगा वो भी निश्चित होगी। तो अगर किसी प्रतिबिंब की रचना हो रही है उस समय क्या चीज चर राशियां होती है, मतलब क्या चीज जो है बदल सकती है। तो वस्तु की लेंस से दूरी, आप दूरी को घटा बढ़ा सकते हैं किसी वस्तु का, है ना। एक लेंस रखाया हुआ है, उसमें आगे पीछे आप उस वस्तु को कर सकते हैं। इसका मतलब दूरी जो है क्या है? चर राशि है, और इसे u से प्रदर्शित किया जाता है। उसी प्रकार प्रतिबिंब की लेंस से दूरी, तो प्रतिबिंब जो है बन रही है और उस लेंस से दूरी जो है वो भी घट बढ़ सकती है। इसे v से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई, मतलब कोई प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है या कितना छोटा बन रहा है, यह भी बदलते रहता है दोस्तों, है ना। तो इसको हम I से प्रदर्शित करते हैं। और लेंस की आवर्धन क्षमता, आवर्धित करने का, किसी वस्तु को कितना बड़ा वो दिखा सकता है या कितना छोटा दिखा सकता है, ये उसका आवर्धन क्षमता होता है। इसमें भी परिवर्तन होते रहता है। मतलब इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी चार जो है चर राशियां देखने को मिलेगी और चार जो है आपको लेंस में अचर राशियां देखने को मिलेगी। अब आइए देखते हैं लेंस सूत्र के बारे में। तो देखिए दोस्तों, एक गोली लेंस की फोकस दूरी जिसको हम एफ से प्रदर्शित करते हैं, है ना। और दर्पण से वस्तु की दूरी, मतलब यहां पास जो है लेंस है दोस्तों, ठीक है। और वह प्रतिबिंब की दूरी, मतलब वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v में संबंध तीनों में। तो f क्या है? फोकस दूरी है। u क्या है? वस्तु की दूरी है लेंस से, और प्रतिबिंब की दूरी है लेंस से v। अब लेंस सूत्र का जो है, जिस प्रकार हमने गोली दर्पणों के लिए सूत्र के बारे में पढ़ा था, उसी प्रकार गोली लेंसों के लिए भी लेंस सूत्र स्थापित किया गया है। यह सूत्र वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v तथा फोकस दूरी f के बीच संबंध प्रदर्शित करता है। लेंस सूत्र व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार से लेंस सूत्र होते हैं दोस्तों, आपको देखने को मिलेगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। इस प्रकार से होता है।
अब उपरोक्त लेंस सूत्र व्यापक है तथा किसी भी गोली लेंस के लिए सभी स्थितियों में मान्य है। लेंसों से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए लेंस सूत्र में आंशिक मान प्रतिस्थापित करते समय विभिन्न राशियों के उचित चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार से है, इसके द्वारा आप लेंस सूत्र का उपयोग करके विभिन्न जो है प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी, इन सभी के मान जो है आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब आइए चलते हैं, देखते हैं आवर्धन क्षमता के बारे में। तो आवर्धन क्षमता के बारे में आपने जब हम दर्पण की आवर्धन क्षमता पढ़ रहे थे ना, तब भी आप लोगों ने उस वीडियो में देखा होगा। फिर भी एक बार जो है हम इसको पढ़ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता क्या होता है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसी गोली दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन की ही भांति प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है और इस आवर्धन क्षमता को एम द्वारा निरूपित किया जाता है। यदि वस्तु की ऊंचाई h है, अगर मान लो एक वस्तु लिए हैं, उसका ऊंचाई को हम माना जा रहा है h है, तो लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश हो। अब प्रतिबिंब की जो ऊंचाई बन रही है उसको हम क्या मानेंगे? h डैश मानेंगे, है ना, प्रतिबिंब है करके। तो उसको किस प्रकार से हम लिख सकते हैं? तो देखिए, m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई h डैश अपॉन h। इस प्रकार से हम जो है उसको लिख सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गया आवर्धन क्षमता। तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन वस्तु दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी v से भी संबंधित है और इस संबंध को व्यक्त करते आवर्धन क्षमता को हम इस प्रकार से और लिख सकते हैं, जिस प्रकार से आपको दिखलाई पड़ रही होगी, m बराबर h डैश अपॉन h, उसी प्रकार v अपॉन u, ऐसा भी जो है हम लिख सकते हैं आवर्धन क्षमता को। अब आइए जानते हैं लेंस की क्षमता के बारे में, जिसे हम पावर ऑफ लेंस कहते हैं। तो ये लेंस क्षमता किस प्रकार से आती है? तो अलग अलग लेंसों का क्षमता जो है अलग अलग होता है। आप सभी ने जो है देखा होगा, जब जनरली जो है हम लोग कहाँ, जब चश्मा बनवाने के लिए जब जाते हैं दुकानदार के पास, तो वो जो है क्या बोलता है, लेंस का पावर से जो है बताता है कि कितने पावर का जो है उसको चश्मा बनवाना है। तो इसी से संबंधित दोस्तों लेंस की क्षमता। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, आपने देखा होगा, अगर कोई क्या है, उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस क्या करता है? प्रकाश किरण को एक जगह फोकस करने का काम करता है। उसी प्रकार से अगर अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस क्या करता है? प्रकाश किरण को फैलाने का काम करता है दोस्तों। इस चीज को आप जानते हैं। तो देखिए, तो तथ्यों के आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। फोकस दूरी के हिसाब से होता है। जब f मीटर में हो, मान लो फोकस दूरी क्या है? मीटर में हो, तो इसे अक्षर p द्वारा व्यक्त करते हैं। अतः f फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? लेंस क्षमता p, पावर ऑफ लेंस का सामने का p बराबर 1 बटे फोकस दूरी, और फोकस दूरी को यहां पर स्मॉल f से हम प्रदर्शित कर रहे हैं। अगर मान लो फोकस दूरी जो है 1 मीटर में है, तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है ना, डायोप्टर होता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इस चीज को जो है आप विशेष ध्यान रखेंगे। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। तो देखिए दोस्तों, यह फोकस दूरी 1 मीटर में है, तो यह संकेत और डी से द्वारा भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं। अब यदि f बराबर 1 मीटर हो, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे? लेंस क्षमता p बराबर 1 बटे 1, यही आएगा। यहां पास हम देख रहे हैं फोकस दूरी को 1 मीटर कर रहे हैं, तो 1 बटे 1 हो जाएगा। तो 1 डायोप्टर बराबर 1 बटे 1 मीटर। इस प्रकार 1 डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होगी। एक ऐसा लेंस जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है ना, इसका मतलब उसका पावर कितना हो जाएगा? उस लेंस का 1 डायोप्टर हो जाएगा। चूंकि उत्तल लेंस के लिए f का मान धनात्मक होता है, अतः क्षमता p का मान भी धनात्मक होता है। इसके विपरीत अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, क्योंकि f का मान ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है? p का मान मतलब लेंस का पावर जो है उत्तल लेंस के लिए क्या होगा? धनात्मक होगा। उसी प्रकार से अवतल लेंस के लिए देखिए,
उसी प्रकार से अवतल लेंस के लिए क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। इस चीज को आपको याद रखना है दोस्तों। उत्तल लेंस के लिए इसकी क्षमता का मान होता है धनात्मक और अवतल लेंस के लिए इसका मान होता है ऋणात्मक। ठीक है। अब देखिए, व्यवहारिक रूप से आपको देखने को मिलता होगा, चश्मा बनाने वाले जब संशोधी लेंस बनाते हैं, मतलब किसी को चश्मा लगा हुआ रहता है ना, उस समय वो, जैसे आपको दूर की वस्तु साफ दिखलाई नहीं पड़ती है, उस स्थिति में वो क्या करता है, वो अवतल लेंस लगाता है आपके चश्मा में। उसी प्रकार अगर पुस्तक पुस्तक पास होती है, तो पास की चीजें अगर आपको साफ दिखलाई नहीं पड़ती, तो आपके चश्मा में लगता है उत्तल लेंस। उस समय वह लेंस की फोकस दूरी के स्थान पर लेंस की क्षमता का उपयोग करना पसंद करते हैं। तो लेंस की क्षमता मतलब पावर ऑफ लेंस। तो लेंस कितने पावर का है, यही बात तो करता है ना दुकान वाला। वो क्षमता नहीं बोलता, वो क्या बोलता है, पावर का बात करता है। यदि किसी लेंस की क्षमता +4.0 डायोप्टर है, क्या बोला जा रहा है, +4.0 डायोप्टर, तब धनात्मक मान उत्तल लेंस को दर्शाती है तथा उसकी फोकस दूरी निम्न होगी। तो देखिए, लेंस की क्षमता P बराबर 1 बटे फोकस दूरी। अब मान रखना है अपने को, ये क्या बोला जा रहा है, फोकस दूरी F है ना। अब फोकस दूरी को यहां रखे तो 1 बटे P हो जाएगा। देखिए ध्यान से, P बराबर 1 बटे F। अब हमको निकालना है F, इसका 1 बटे P, यही यहां पर लिखा हुआ है। अब P में जो है, P मतलब लेंस की क्षमता का मान आ जा रहा है 4। अब 4 जो है यहां पास मान यहां पास रख दिया गया है, तो 1/4.0 डायोप्टर हो गया। और वही मान जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0.25 मीटर, या फिर उसको कहें तो हम 25 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, जो यहां पास लिखाया हुआ है। और यह उत्तल लेंस की फोकस दूरी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। इस प्रकार से अगर एग्जाम में कोई सवाल आते हैं तो आप आसानी से बना सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के बारे में वीडियो आपको देखने को मिलेगा। चैनल में पहली बार है तो इसे आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए। थैंक यू।